Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS401 का चैप्टर नंबर 12 देख रहे हैं और ये है आपके सामने वीडियो सर्विसेज। ठीक है, अब ये सबसे पहले इसका टॉपिक है बायोस वीडियो सर्विसेज। इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जो फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी है बायोस की, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है आपके एमसीक्यूज में। तो आपके पास सबसे पहले क्या बायोस मतलब एब्रीविएशन किस चीज की है। बायोस से मुराद है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ बायोस। सो अब ये बायोस करता क्या है, ये मतलब इसकी फंक्शन क्या है। ये आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड करता है और वो सर्विसेज कौन सी हैं। फॉर वीडियो कीबोर्ड, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और टाइम। ठीक है, सो ये सर्विसेज बायोस आपको प्रोवाइड करता है। सो ये अगर पेपर में आपको डेफिनेशन आ सकती है, सो आपने ये यहाँ से इसका आपने ये डेफिनेशन लिखनी है कि बायोस का फंक्शन ये है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कौन सी सर्विसेज है, वीडियो कीबोर्ड सर्विस है, सीरियल पोर्ट की सर्विसेज हैं, पैरेलल पोर्ट की सर्विसेज है और टाइम की सर्विसेज है। अगला ये जो सेंटेंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वीडियो सर्विसेज आपके पास किस तरह एक्सपोर्ट होती हैं। और वो आपके पास जहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यूज कि ये आपके पास इन 10 के थ्रू एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक है, द वीडियो सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड वाया इन 10। तो ये आपके पास ये फर्स्ट टू लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। आगे बात भी इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि इसकी आगे वीडियो सर्विसेज को इसने आगे दो कैटेगरीज में इसने डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी आसानी के लिए। अब वीडियो सर्विसेज कौन कौन इनकी टाइप्स हैं। एक आपके पास ग्राफिक मोड सर्विसेज है और दूसरी आपके पास टेक्स्ट मोड सर्विसेज है। ठीक है, वीडियो सर्विसेज को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ग्राफिक मोड में क्या है, इन ग्राफिक मोड जो वीडियो मेमोरी में जो लोकेशन है, ठीक है, वो कोरिस्पॉन्ड करती है, किसको कोरिस्पॉन्ड करती है, टू अ डॉट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि स्क्रीन पे जो आपको डॉट नजर आ रहा है, ठीक है, वो एक उसकी वीडियो मेमोरी में एक लोकेशन है। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि जो स्क्रीन पे आपके सामने डॉट अपीयर हो रहा है, वो एक वीडियो मेमोरी में एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन ग्राफिक मोड अ लोकेशन इन वीडियो मेमोरी कोरिस्पॉन्ड टू अ डॉट ऑन द स्क्रीन। ये तो पहली बात हो गई ग्राफिक मोड सर्विसेज की। अब आगे आते हैं टेक्स्ट मोड सर्विसेज में। ठीक है, टेक्स्ट मोड में क्या है कि ये आपके पास रिलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वीडियो मेमोरी। ठीक है, द वीडियो मेमोरी होल्ड्स द ASCII ऑफ द कैरेक्टर टू बी शोन and the actual shape is read from a font definition stored elsewhere in memory। ठीक है, सो यहाँ पे जो टेक्स्ट मोड है आपके पास सेकंड कैटेगरी है, यहाँ पे टेक्स्ट मोड की बात कर रहा है। टेक्स्ट मोड में आपके पास क्या है कि ये आपके पास वीडियो मेमोरी में कैरेक्टर के ASCII कोड होते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मोड के केस में जो दूसरी कैटेगरी है उस केस में वीडियो मेमोरी जो है उसके अंदर आपके पास कैरेक्टर के ASCII कोड स्टोर होते हैं और एक्चुअल जो शेप होती है वो कहीं और स्टोर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो मेमोरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट मोड में सिर्फ कैरेक्टर्स मिलेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे इसने कॉमन वीडियो मोड्स लिखे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज आप देखना चाहें देख सकते हैं। कुछ कॉमन से एक दो आप देख लें। ये कॉमन वीडियो मोड्स हैं आपके पास। 40x25 टेक्स्ट मोड है, 80x25 टेक्स्ट मोड है, 320x200 ग्राफिक मोड है। ठीक है, 80x50 टेक्स्ट मोड है। ठीक है, ये आपके पास कॉमन वीडियो मोड्स हैं। इनमें से आप कुछ एक दो जो है ना पेपर के लिए आप तैयार कर सकते हैं, माइंड में रख लें आप। आगे चलते हैं। और अब ये चार्जन सर्विसेज है, यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ठीक है,
अब ये एग्जाम्पल की बात आ गई, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि फर्स्ट एग्जाम्पल में इस तरह ये पेपर में तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट देने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ये फॉन्ट डेफिनेशन को रीड कर रहा है और इसका जो है ना चेंज कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये आप इस तरह पेपर में नहीं आता, आप सिर्फ जो समझने की बात है वो आप यहाँ पे देख लें कि एन 8x16 फॉन्ट इज स्टोर्ड इन 16 बाइट्स। जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए देखना है कि 8x16 फॉन्ट इज स्टोर्ड इन 16 बाइट्स। ये आपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए आपने इसको माइंड में रखना है। इन 10 के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं और सेकंड एग्जांपल की बात वही कर रहा है कि यहाँ पे आप ने कैरेक्टर्स के जो ठीक है, रिवर्सिंग द शेप ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे वो स्क्रीन के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी शेप्स को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा जिसका पेपर में कोई इतना नहीं आता। अब ये आगे बात कर रहा है ग्राफिक, आगे नेक्स्ट एग्जांपल में ग्राफिक वीडियो सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। और ये आप यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख सकते हैं AH से मुराद 0H है, BH से पेज नंबर से मुराद मतलब पेज नंबर से मुराद BH से मुराद पेज नंबर है, AL पिक्सल कलर, CX कॉलम और DX रो, ठीक है। ये एब्रीविएशंस आपकी पेपर में आ सकती हैं, आप इनको माइंड में रख लें कि AL स्टैंड्स फॉर, CX स्टैंड फॉर कॉलम, DX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और BH से मुराद पेज नंबर है, ठीक है। आप ये थोड़ी एब्रीविएशन इनको देख लें कि ये किस किस के ये जो है ना BH किसको रिप्रेजेंट करता है और AL किसको रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं डॉस वीडियो सर्विसेज की बात कर रहे हैं। अब डॉस वीडियो सर्विसेज ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। ये भी आपके पास एक दो बातें आपके पास ऑब्जेक्टिव वाइज, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो डॉस की सर्विसेज है वो आपके पास मोर कुक्ड होती हैं एट हायर लेवल देन बायोस, ठीक है। ये भी अब एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो डॉस की सर्विसेज हैं वो बायोस की निस्बत ज़्यादा हायर लेवल पर है, ठीक है। और ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, सेकंड पॉइंट, डॉस प्रोवाइड लेस कंट्रोल बट मेक्स रूटीन इजियर, ठीक है। तो ये डॉस का आपके पास एक एडवांटेज भी है, ठीक है। ये डॉस का एडवांटेज भी अगर आपको आ सकता है कि एडवांटेज क्या है, तो ये क्या है कि लेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है लेकिन रूटीन को ये इट बट मेक्स रूटीन इजियर। तो ये डॉस के बारे में आपने जो है ना ये दो बातें आपने दो पॉइंट माइंड में रख लेने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे डॉस इनपुट बफर फॉर्मेट की बात हो रही है। डॉस इनपुट बफर फॉर्मेट को यहाँ पे इसने पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया वो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट बाइट है और सेकंड बाइट है, ठीक है। दो बाइट इसमें यूज होते हैं। अब फर्स्ट बाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट बाइट स्टोर मैक्सिमम कैरेक्टर्स बफर कैन होल्ड, ठीक है। ये पहले फर्स्ट बाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम ये मैक्सिमम कैरेक्टर्स को स्टोर करता है जो फर्स्ट बाइट है, और जो सेकंड बाइट है वो क्या करता है, होल्ड्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्चुअली रीड ऑन रिटर्न, ठीक है। ये बात यहाँ पर भी लिखी है। तो ये आपके पास इसका आपने फॉर्मेट देख लेना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दो बाइट्स होते हैं। एंड द फॉलोइंग स्पेस इज यूज्ड फॉर द एक्चुअल कैरेक्टर्स रीड, ठीक है। तो ये डॉस इनपुट बफर के आप इसको देख लें, ठीक है, कि पहला जो बाइट है वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स को जो है ना स्टोर कर रहा है, और जो सेकंड बाइट है वो आपके पास नंबर ऑफ जो, ठीक है, जो रिटर्न होने पे जो एक्चुअल कैरेक्टर्स रीड होने हैं उन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को होल्ड कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेकंड बाइट है कि रिटर्न पे जब आपके पास इंस्ट्रक्शन वाला रिटर्न होगी उस पे जो आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके पास जो रीड होंगे वो आपके पास उनको होल्ड करता है सेकंड बाइट। आगे चलते हैं और सर्विस 9 इज यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव वाइज शायद आप इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज वाइज देख लें, शायद एमसीक्यूज आ सकता है कि सर्विस 9 आपके पास प्रिंट द स्ट्रिंग के लिए यूज होती है। आई थिंक यहाँ पे आपके पास ये चैप्टर एंड हो रहा है। हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 13। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कमेंट है, कोई बात करनी है, तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर को आप ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी
बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 13। हम चैप्टर नंबर 13 पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।